बेटा, मैं सीट पे बैठूंगा। नहीं, मैं बैठूंगा भैया। अरे बेटा आराम से, मैंने कहा ना। मैं बैठूंगा। सिद्धेश, दीपू, ये हमारी ट्रेन नहीं है बेटा। तो हमारी ट्रेन कब आएगी? आधे घंटे में आएगी, आ जाओ इधर बैठो। देखना जब ट्रेन आएगी तब पहले मैं बैठूंगा, क्योंकि मैं छोटा हूँ। नहीं, बड़े बैठते हैं, छोटे नहीं बैठते। ये मोबाइल कहाँ रख दिया मैंने? नहीं, तू बैठ जा भैया। वो देखो, मैं दीपू, सिद्धेश, सिद्धेश, दीपू, सिद्धेश, दीपू, चलो तुम लोग कहाँ गए थे? मेरे पास कुछ पैसे थे ना, तो उस पैसे की ना हम लोग ने आइसक्रीम खरीद ली। आप खाओगे? चुप। सर्दी में कोई आइसक्रीम खाता है क्या? और मुझे भी खिला रहे हो? चुपचाप बैठो यहाँ पे। दिल्ली जाने वाली 12402 अनाउंसमेंट भी हो गई। अभी 10 मिनट में हमारी ट्रेन आ जाएगी। हाँ, आराम से संभाल के गिरोगे बेटा। जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो। अरे यही है 4 5 6। भाई साहब 1 मिनट, बैठ गए ट्रेन में बैठ। जाओ जाओ अंदर जाओ। जा, तेरे को विनी को पास बैठना है ना, जा जाके बैठ जा। थैंक यू भैया। इसके नीचे रख दो बेटा, पैर हटाओ भैया ट्रेन चल पड़ी, मैं उधर बैठ जाता हूँ। अरे सिद्धेश बेटा, वो अंकल की सीट है, वहाँ से हटो। अरे बैठने दीजिए बहन जी, बच्चे हैं, बैठो बैठो। नहीं, मैं दीपू के पास बैठ जाता हूँ। अरे बहुत ठंड है भैया, अरे दरवाजा बंद करना। अरे भाई साहब बैठ जाएं। हाँ बैठिए। दीदी यहाँ बैठ जाएं। कहाँ जाएंगे आप? मुगल सराय। मुगल सराय 6-7 घंटा हो जाएगा। दीदी आ गई। आपको सोना होगा तो बता दीजिएगा, हम गेट पे चले जाएंगे। 10 मिनट। प्रेम से सियापति रामचंद्र की। भैया वहाँ क्या हो रहा है? तुम दिख क्या दो। कहाँ जा रहे? बैठ इधर। जान दीजिए ना दीदी, बाकी में तो रहेंगे और ट्रेन तो चल ही रहा है। बताना क्या हो रहा है? हाँ कुछ नहीं, कीर्तन हो रहा है। अच्छा तो तुम लोग अभी सोने की तैयारी करो, मैं शॉर्ट्स निकालती हूँ, दोनों शॉर्ट्स पहन लेना, ठीक है? हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा श्री रामचंद्र की भैया बहुत शांति है भजन कीर्तन में, समझ रहे हैं? अरे बहुत संतोष मिला कीर्तन सुन के। हरे रामा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। प्रसाद हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। भैया जी सोना है हमको। हाँ आप सुइए, हम चल जाते हैं। चलो जी। ट्रेन के दूसरे यात्रियों की तरह सरिता जोशी ने भी प्रसाद खाया था। हमारा मानना है कि भगवान के नाम के प्रसाद को हम मना नहीं कर सकते, भगवान नाराज हो जाएंगे। ऐसे ही ख्यालात का खामियाजा भुगतने वाले थे ट्रेन में सफर करने वाले ये यात्री, और खास करके सरिता। ट्रेन के लंबे सफर में दोस्त बनाना अच्छी बात है, लेकिन किसी पे आंख बंद करके भरोसा करना ये कतई समझदारी नहीं। सभी रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स, बस स्टैंड और पब्लिक प्लेसेस पर यह घोषणा की जाती है कि किसी भी लावारिस पड़े सामान को हाथ ना लगाएं और किसी भी अनजान व्यक्ति से खाने की कोई चीज ना लें, मगर फिर भी हम यह गलती कर ही जाते हैं।
वही कर रहे हैं महाराज। अरे जल्दी कर जल्दी। अभी 3-4 घंटा नहीं उठेंगे ये लोग। प्लीज हो जाइए। अरे जल्दी करो, ट्रेन धीमा हो रहा है, जल्दी करो। गरम चाय, गरम चाय, चाय गरम, चाय गरम, गरम चाय, गरम चाय। अरे खोलो, मुगल सर आ गया। चाय पीने की ना, गरम गरम। अरे चाय पीने की ना। क्या हुआ, क्या हुआ? अरे देखो ना साहब, दरवाजा बंद है, सारी खिड़कियां बंद है, स्टेशन आ गए साहब। तुम जाकर से कुंडी खोलो, मैं देखता हूँ। हाँ, हटो, हटो। चलो चलो, मुगल सराय आ गया। दीपू, 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 मेरे बच्चे को देखा दीपू? आपने मेरे बच्चों को देखा? जल्दी आ, मार मत, लेके आ जल्दी। चलो चलो, माँ के पास जाना है। मारेंगे अभी हम, मार फोड़ देंगे। मैं सोया था, मेरे सामान चोरी हो गया साहब। साहब मेरी शादी का सारा सामान चोरी हो गया साहब, कुछ नहीं बचा साहब। ट्रेन में कोई सिक्योरिटी होती ही भी नहीं है क्या? ऐसे कैसे चलती ट्रेन में सामान चोरी हो सकता साहब? एक मिनट, आप लोग एक एक करके अपनी प्रॉब्लम बताइए, मैं सबकी बात सुनूं। सब मेरे बच्चे नहीं मिल रहे सर। बच्चे नहीं मिल रहे? बच्चे चोरी हो गए। मैंने पूरी बोगी छान मार ली, मेरे दोनों बच्चे नहीं मिल रहे। आप घबराइए मत, दूसरे बोगी में होंगे। सुबह एक काम करो, बोगी चेक करो, देखो इनका बच्चा नहीं मिल रहा। एक मिनट, आप घबराइए मत, बच्चे मिल जाएंगे। सर बच्चे नहीं मिले। देखिए, आप अपने आप को संभालिए। मैं इंस्पेक्टर राजेश तिवारी, इस केस को मैं ही हैंडल कर रहा हूँ। मेरे बच्चे को दूर निकालिए, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए तो प्लीज। जी आप फिक्र मत कीजिए। इनके घर वालों को खबर की? सर ये अकेली रहती। मेरे पति पिछले साल ही गुजर गए, अब मेरे बच्चे ही मेरा सहारा थे, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। उन्हें कुछ नहीं हो। आप मुझे ठीक से बताइए कि हुआ क्या था। आपने अपने बच्चों को आखिरी बार कब देखा था? भैया क्या हो रहा है? तुम दिख क्या रहा? हरे हरे प्रसाद। एक बात तो क्लियर है कि प्रसाद में कुछ मिलाया गया था, वरना बोगी में किसी की नींद ना खुले, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा पहले भी कभी हुआ है? सर खाने में कुछ मिलाना और देना किसी को और चोरी करना, ये पहले हुआ है, लेकिन इस तरीके से बच्चे का गायब होना ये पहली बार हुआ है।
क्या ऐसा हो सकता है कि आपके बच्चों को किसी ने किडनैप किया हो? किडनैप? हमारे पास यही क्या देने के लिए सर? कुछ नहीं है। मेरी किसी से दुश्मनी भी नहीं है सर। कोई क्यों किडनैप करेगा? मुझे लगता है ये उन्हीं चोरों की करतूत है। सर, मैं आप दोनों के हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज प्लीज मेरे बच्चे को कैसे भी करके दूर निकालिए, वरना मैं मर जाऊंगी सर। वो कैसे होंगे, कौन से हालात में होंगे? तकरीबन हर 8 मिनट में एक बच्चा या तो किडनैप हो जाता है या गायब हो जाता है, और ये तो वो गिनती है जिनकी रिपोर्ट की जाती है, और लगभग 40% बच्चों का कुछ पता नहीं चलता। इन बच्चों के साथ कैसा दुर्व्यवहार किया जाता है, जब आप इसके बारे में जानेंगे तो आपका दिल दहल उठेगा। सिद्धेश और दीपेश के बारे में कोई सुराग नहीं मिल रहा था। ट्रेन में छोटी मोटी चोरियां करने वाले कुछ बदमाशों को पुलिस ने पकड़ा जरूर था, लेकिन उनसे भी कोई खबर नहीं मिली। जीआरपी और यूपी पुलिस को यह यकीन था कि ये बच्चे पटना और मुगल सराय के बीच में कहीं भी हो सकते हैं। अरे बैगवा के चक्कर में बच्चुआ पकड़ ला है। सब जो है नीरजवा का किया हुआ है। हुआ तो सब होता ही है। एकदम मुंह चुप बंद। चुप। आवाज किया ना तो गर्दन काट दूंगा। मुझे माँ के पास जाना है। माँ के पास जाना है? बचुआ, आप अम्मा का अपनी भूल जाओ, समझे? माने रहती सही है। चेहरे पे और कोई दाग धब्बा? क्या प्रोग्रेस है? ऑलमोस्ट डन सर। बोगी के सारे पैसेंजर्स ने उनको देखा था, इसलिए स्केचेस बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सभी स्केचेस रेडी होने पर 300 किलोमीटर के दायरे में जितने भी पुलिस स्टेशन है सब में भिजवा देना। ओके सर। और उन बच्चों के फोटोग्राफ्स के प्रिंट्स रेडी हुए? रेडी सर। इन्हें भी हर पुलिस स्टेशन में भेजो। ओके सर। और जीआरपी को भी भेजो जी, ताकि वो हर रेलवे स्टेशन में लगवा दे। ओके सर। और सुनो। जी सर। ये केस बहुत सेंसिटिव है, अलर्ट रहना। ओके सर। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जी। सुनो, सारा माल कलवा घर में छुपा देते हैं, सीधा 2-3 महीने बाद बेचेंगे इसको। समझाओ इन दोनों को। पिछली बार माल पार किए थे ना, दूसरे दिन बेचने की जल्दी थी और धरा गए थे पुलिस के हाथ। अच्छा, पिछली बार का गलती याद है, और इस बार का गलती हैं? इन बिल्लों का क्या करेंगे? इसी स्टेशन पे ले जाके छोड़ देते हैं सालों को। हाँ, स्टेशन पे ले जाके छोड़ देते हैं। बे घूर घूर के जो शकलें देखे हैं ना, ये जाके पुलिस को बताएंगे, सब के सब पकड़े जाएंगे। स्टेशन पे छोड़ देते हैं। मार दें? पगला गए हो का? और मारने के बाद इतना आसान है? मार दें। देखो, मारने मारे की बात तो करो ना, समझे? अगर चोरी में गए तो 2-4 महीने में बाहर आ जाएंगे, और मार दिया ना तो भीतर सड़ा जाएंगे। एक बात याद रखना। कुछ पैसेंजर्स का कहना है कि ट्रेन जब बक्सर से चल पड़ी तब वो सोए थे। इसका मतलब चोरी बक्सर और मुगल सराय के बीच में हुई है। बक्सर और मुगल सराय के बीच कोई भी ऑफिशियल स्टॉप नहीं है ट्रेन का, पर हाँ ये पता किया जा सकता है कि ट्रेन रुकी थी या नहीं, रेड लाइट की वजह से या फिर चेन पुलिंग। नहीं, जिस चालाकी से क्राइम हुआ है, मुझे नहीं लगता कि इन्होंने चेन पुलिंग की होगी, क्योंकि इससे साफ पता चल जाएगा कि ट्रेन किस गांव में रुकी। ठीक है सर, तो फिर मैं बाकी के स्टेशनों को इन्फॉर्म कर देता हूँ। सर, मुगल सराय और बक्सर के सीसीटीवी फुटेज चेक करने का इंतजाम हो गया। आप वो फुटेज चेक कीजिए, मैं बक्सर की फुटेज चेक करता हूँ। वैसे यहाँ के फुटेज में कुछ भी मिलने की संभावना कम है, पर फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। राइट। चोरी बक्सर और मुगल सराय के बीच में हुई। आपने जो मुझे ये फुटेज दिखाई, ये बक्सर से मुगल सराय जाने वाली ट्रेन है। जी सर। ये भी तो हो सकता है कि चोरों ने उल्टी दिशा की ट्रेन पकड़ी। आप मुझे ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने वाली ट्रेन की फुटेज दिखाओ, हर प्लेटफॉर्म पे। जी सर। जब मुगल सराय, पटना, आरा और बक्सर की सीसीटीवी फुटेज से कोई सुराग नहीं मिला, तो पुलिस ने हर स्टेशन के स्टेशन मास्टर से लेकर कुली तक सबसे पूछताछ करनी शुरू की। साथ ही जीआरपी की मदद से वो लॉग भी चेक करना शुरू किया जो ट्रेन के आवागमन के लिए बनाया जाता है। मतलब स्टेशन पर ट्रेन कितने बजे पहुंची, कितनी देर का स्टॉप था, और 2 स्टेशन के बीच में क्या ट्रेन कहीं रुकी, और अगर रुकी तो उसकी वजह क्या थी। और आखिर में पुलिस पहुंची उस रात मगध एक्सप्रेस चलाने वाले लोको पायलट यानी कि ट्रेन के ड्राइवर के पास।
कल जो आपकी गाड़ी में इंसिडेंस हुआ है चोरी का, हमने उसको इंक्वायरी की है। लॉगबुक के हिसाब से पता लगा है कि मुगलसराय और बक्सर के बीच में गाड़ी कहीं नहीं रुकी। सर, चलती गाड़ी से कूदना तो संभव नहीं है। बक्सर जब ट्रेन पहुंची तो उसकी सारी खिड़कियां खुली हुई, मुगलसराय में बंद थी। चोरी बक्सर और मुगलसराय के बीच में हुई है, तो इस बीच गाड़ी कहीं रुकी थी? बक्सर और मुगलसराय के बीच में एक स्टेशन आता है, महुआ। वहाँ गाड़ी को बहुत धीमा चलाना पड़ता है। धीमा मतलब कितना धीमा? तकरीबन 20 की स्पीड से या 10 की स्पीड से भी। इसका मतलब अगर कोई चाहे तो वहां पर उतर सकता है? हाँ सर, ऐसा हो सकता है। क्या नाम बताया स्टेशन का? सर, महुआ। महुआ। अरे भाई नीरज, जाना पानी पिलाना उसको, दिमाग का दही हो गया है। अरे भैया, बक्सर में, पटना में, हर जगह इन दोनों की फोटो लगी हुई है। हम तो पहले ही कह रहे थे कहीं छोड़ देते जाके। अबे छोड़ देते तो सबके सब अभी तक अंदर होते। देखो, गफूर भाई है बक्सर में, वो बच्चे खरीदते हैं। अगर सब लोग चाहो तो उनको वहाँ बेच दे। अरे यार, करना है जो करना है जल्दी करो, नहीं तो पकड़ जाएंगे सब लोग। छोड़ेंगे इसको। क्या पानी चाहिए? पानी चाहिए तुझे? पानी चाहिए? कैसे तो देंगे? पानी चाहिए? दिमाग सोच में कर। इनको अगर कुछ हो गया ना तो हम सब के सब चले जाएंगे। इतना दबा देंगे। चल। आपके भेजे हुए स्केचेस में ये 2 आइडेंटिफाई हुए हैं। ये दोनों हिस्ट्री शीटर्स है सर। छोटी मोटी चोरी में कई बार पकड़े गए, पर कोई भी बड़ा क्राइम इनके नाम पर दर्ज नहीं है, जैसे किडनैपिंग, मर्डर या फिर रेप। इनका एरिया कौन सा? एरिया नहीं, रूट। यही पटना से मुगलसराय का रूट। ठीक है, आप इन्हें पकड़ने की कोशिश कीजिए, मैं महुआ जा रहा हूँ। ठीक है। आप लोग वहां देखो। सुन, इन दोनों बच्चों को इस एरिया में कहीं देखा है? नहीं सर। सुन सुन सुन, इन बच्चों को कहीं देखा है? नहीं सर। कौन है ये? किसने ट्रेन से इनको उठवा लिया है? शके इसी एरिया में देखा है कि नहीं सर। भाई देख के चलो ना। देख रहे हो जी? हाँ, ये तुम्हारी अम्मा का सब्जी काटे वाला चाकू नहीं है, इससे हम जवान काटते हैं, जवान। मुंह खोल, मुंह खोल, मुंह खोलना, मुंह खोलना। प्यास नहीं लग रही? भूख नहीं लग रही? कान खोल के सुनो, यहाँ से निकलने के बाद किसी ने कुछ बोला ना तो जवान काट देंगे ढूंढ ढूंढ के। बुझाता है? बुझाता है? अरे अरे, पुलिस ढूंढ रही पिल्लों को बाहर। राधे के दुकान से दूध और ब्रेड लेने के लिए गए थे इनके लिए, तो पूछताछ कर रहा था। तू इन पिल्लों के लिए ब्रेड और दूध लेने गया था? तो क्या करते, भूखे मारते। और सदुआ कहाँ है? बक्सर से आया कि नहीं आया? रात में आएगा। पुलिस पहले आ गई तो क्या करेंगे इनका? किसी ने जबान खोली, एक की जबान काट दूंगा। अब कैसे है आप? मेरे बच्चे। मुझे माँ के पास जाना है। जाएंगे हम, जाएंगे माँ के पास। मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। डर तो मुझे भी लग रहा है, पर हमें कुछ नहीं होगा। उन लोग को ना पुलिस पकड़ के ले जाएंगी और इतना मारेंगे ना, देखना। पर भैया उससे पहले वो लोग हमें मार डालेंगे। अरे साला, कपड़ा मुंह से निकाल दिया है? कपड़ा मुंह से निकाल दिया। कपड़ा रुक यार, तू क्यों दिमाग खराब कर रहा है? गफूर भाई से बात हो रही है ना, इधर कुछ भी किए जा रहा है तू। बच्चे हिम्मत तो दिखा रहे थे, लेकिन उन शातिर बदमाशों के सामने भला वो करते भी क्या? डर सिर्फ एक बात का था कि जिस तरह से किडनैपर गुस्सा दिखा रहा था, बच्चों पर खतरा बढ़ता जा रहा था। दूसरी तरफ मुस्तैदी दिखाते हुए पुलिस महुआ पहुंच गई थी और हर जगह पूछताछ कर रही थी। उनके खबरी भी पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन बच्चों के बारे में कोई खबर नहीं मिल रही थी। याद है ना,
आवाज की तो जबान काट दूंगा। चल। तुम लोग ट्रेन से नहीं जा पाओगे। रात 11:30 बजे आखिरी बस है और वो तुम लोगों को हाईवे से पकड़ना है। अगर वहां भी पुलिस हुआ तो क्या जिंदगी गुजरेगी जेल में और कलुआ हमारे पैसों से ऐश करेगा? अरे वहाँ पुलिस नहीं होगा। पुलिस होगा तो बस स्टॉप पे होगा। बस स्टॉप तुम्हें जाना नहीं है, तुम्हें सीधे हाईवे से गाड़ी पकड़नी है। और सुनो, अगर तुम्हें कोई खतरा नजर आता है तो सीधे खेत में उतर जाना, वहाँ से हमें फोन कर देना और हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। हे भगवान, काहे मारे हो इनको इतना? जल्लाद हो गए हो क्या तुम लोग? चलो बेटा अंदर आज। आंटी, हाँ को माँ के पास जाना। हाँ बेटा, हम तुमको तुम्हारी माँ के पास लेके जाएंगे। हाँ, मैं लेके जाऊंगी तुमको। अच्छा, तुम लोग शरबत पियोगे? तुम भी? मैं अभी लेकर आती हूँ। हाँ, कौन है ये? गफूर भाई से बात किए थे ना, वो बोले थे कि इस औरत के पास बच्चे लेके आना। लो बच्चों, शरबत पियो। तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ, इस तरह बच्चों को मारकर बहुत बहादुर बन रहे हो। श्याम जी बता रहे हैं पुलिस भर चौकन्नी हो गई है। चलो उठाओ बच्चों को, बच्चे भी सो गए हैं। जल्दी चलो, चलो जल्दी। रातों रात बच्चों को महुआ से हटा दिया गया। यूपी पुलिस महुआ का कोना कोना ढूंढती रही, लेकिन उन्हें बच्चे कहीं नहीं मिले। ये केस पुलिस के लिए ऐसा था जैसे अंधेरे में तीर चलाना। तीर तो निशाने पर लगना था, लेकिन निशाना कहाँ है ये दिखाई नहीं दे रहा था। और अब इन दोनों बच्चों को ऐसे अंधेरे भविष्य की तरफ ले जाया जा रहा था जहां तकलीफ और आंसुओं के सिवाय और कुछ भी नहीं था। स्वागत है। हाँ? काम बोला करने के लिए काम करना। चल अंदर चल। दे दे राम, दिला दे राम, सबका दाता सीताराम। दे दे राम, दिला दे राम, सबका दाता। कौन दिला रहा है? मोबाइल दो उसका। उसको बोला है ना कि यहाँ से निकास काटना। बता दिया भाई उसको। हाँ, पिछली बार करवा दिया था। उसका आवाज अच्छा है, आग बहुत बढ़िया है इसका। समझ गया। चल जाओ, जाओ बैठ कर आओ, जाओ जाओ बैठ जाओ। गफूर भाई, बस गफूर भाई आपको बोले थे ना हम, वो 2 बच्चे हैं। ये दिखाइए। क्या करें इनका? गफूर भाई बहुत दूर से लेकर आए हैं बच्चों को यहाँ तक। तो उसका रिस्क तो हमको भी है ना।
जो बच्चे पुलिस की नज़र में आ जाते हैं वही तो बाद में परेशान करते हैं और पुलिस भी परेशान करती है। और गफूर भाई आपको कौन सी घटा है? हम भी तो उसी कानून के अंदर है ना भाई। गुलाम जी भाई 2000 दे दो। क्या 2000? ये कम है, ले जाओ वापस ले जाओ, जाओ। चलो। आप सही बोले थे, लेकिन कि आप जानते हैं कि हम लोग भाड़ा किराया लगा के लाए हैं तो कम से कम 5000 तो बनते ही हैं ना। 3000 दे दो इनको। गुलाम जाओ जाओ जाओ, आ जाओ जाओ, जाओ। दोनों बच्चे देखने में तो बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह, इनकी अच्छी कीमत मिलेगी। लगता है बहुत मारा है। ठीक है, तैयार करो इनको। और देखो बहुत चोट वोट नहीं लगना चाहिए। जी भाई। कहे कि इनकी मासूमियत ही हमारी कमाई है। एक तरफ बच्चे बक्सर पहुंचा दिए गए थे और दूसरी तरफ स्केच ठीक से ना बनने के कारण यूपी पुलिस और जीआरपी को कोई सुराग नहीं मिल रहा था। पटना से मुगल सराय के बीच पुलिस के मुखबिरों से लेकर जीआरपी के ऑफिसर्स और यूपी और बिहार पुलिस की हर चौकी के पास बच्चों की तस्वीरें पहुंचा दी गई थी। पुलिस को पूरा यकीन था कि बच्चे बक्सर और मुगल सराय के बीच ही थे और इसी यकीन के आधार पर उन्होंने पटना, मुगल सराय और बक्सर के बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज को चेक करना शुरू कर दिया। रेलवे स्टेशन की फुटेज में तो कुछ दिखाई नहीं दिया। सर बक्सर बस स्टैंड की फुटेज चेक करते हैं। हाँ, बस स्टैंड की फुटेज दिखाओ। एक मिनट, वो सफेद बस, उसमें से जो आदमी निकल रहा है, पीछे लीजिए सर। हाँ, पॉज करो, जूम करो बस पे, क्लियर करो, इमेज क्लियर करो। ये तो मेरे बच्चे हैं सर। ये वो स्केचेस वाली फाइल दो जल्दी। यस सर। ये देखो, ये आदमी यही है। जी हाँ। और वो पीछे के लोगों पे जूम करना। और ये रहे बाकी के 3। जी। बक्सर के एसीपी को इन्फॉर्म करो कि हम आ रहे हैं। ओके सर। मिल जाएंगे बच्चे, मिल जाएंगे। साहब, हमने बहुत दिनों से नहीं कहा, कुछ दे दो ना खाने के लिए, हम बहुत भूखे हैं। भाई हमें 2 रुपए दे दो ना, आपका परिवार सुखी रहेगा। दे दो ना, गरीब को कुछ खिला दो ना, दे दो ना। साले तू हमारे पास नहीं होता तो मुंबई में हीरो होता तू। गफूर भाई, उन दोनों बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है। वो सीखने को तैयार ही नहीं हो रहे। तुम्हें डराया नहीं होगा ठीक से। लेकिन गफूर भाई, आप ही ने तो मना किया था उनको मारने से। मारने से मना किया था, अलग करने से नहीं। दोनों की ताकत एक दूसरे में है। पता नहीं कैसे चिपके रहते हैं एक दूसरे से। चल। सर, इस किडनैपिंग के पीछे कई रीज़न हो सकते हैं। सच तो यह है कि यहाँ बक्सर में दूसरे शहरों के मुकाबले
बच्चों के साथ होने वाले क्राइम बहुत कम है, पर हाँ कुछ केसेस ऐसे आए हैं जहाँ बाहर से बच्चे भीख मांगने के लिए लाए गए हैं। इनफैक्ट अभी हम जिस एनजीओ में जा रहे हैं ये स्वीट चिल्ड्रन के लिए काम करती है। हो सकता है इन दोनों बच्चों की इन्फॉर्मेशन हमें वहाँ से मिल जाए। क्या बात है सर? बंसी देवी कहाँ है? अंदर है। एक मिनट सर, मैं मैडम को बुला कर लाता हूँ। क्या सर जी, आपसे कितनी बार आवेदन किए हैं कि वर्दी में यहाँ ना आया कीजिए। बच्चे लोग हैं, अच्छा नहीं लगता। अब इतना टाइम नहीं था कि कपड़े बदल कर घर से आ जाऊँ वापस। खैर छोड़िए, बताइए क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी? इन बच्चों को कहीं देखा है? चलिए बाहर चलकर बात करते हैं। दरअसल बात ये है कि सर जी तो यहाँ अक्सर आते रहते हैं। कभी भी किसी भी बच्चे का खोने का खबर मिला कि फोटो पहुंचा दी जाती है हमारे पास। एक बार तो एक बच्चा भी मिला था यहाँ से। क्यों सर जी? इन बच्चों का फोटो भी आया है हमारे पास। तो आपने इन बच्चों को कहीं नहीं देखा? जी नहीं, अगर देखे होते तो अब तक इन्फॉर्मेशन दे दी होती। आपके यहाँ के बच्चे करते क्या हैं? इनका खर्चा कैसे चलता है? करते क्या है मतलब? अरे पढ़ते हैं, लिखते हैं, कुछ सीखते हैं। समाज को कुछ ना कुछ तो लौटाना ही पड़ता है सर जी। ये वो बच्चे हैं जिनके माँ बाप मर चुके हैं या माँ बाप ने छोड़ दिया है इन्हें। और रही खर्चे की बात, तो ग्रांट व्रांट मिल जाता है हम लोगों को। थैंक यू। आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले तो हमें जरूर बताइएगा। जी बिल्कुल। नमस्ते। क्यों? बड़ा प्यार आ रहा है अपने भाई पर? हाँ? भूख लगी है, कुछ खाएगा? ये ले, खा। ले, पानी पी। और खाएगा? दो ना, भूख लगी है। दो ना, प्लीज दो ना, भूख लगी है। उसको भी ले जा दूसरे कमरे में, बंद कर उसको। अरे दूध रोटी खा ना बेटा, दूध रोटी खा ना बेटा। अरे कहा अरे क्या हो रहा है? अरे क्या उठकर जिदिया जाता है एकदम। जाओ गफूर भाई, बेटा नवाब क्यों रो रहा है? अरे सो के उठे तो ऐसे जिदिया ने। और रोटी का टुकड़ा डाल दिया ना दोनों को? हाँ गफूर भाई डाल तो दिया, लेकिन वो लोग अभी भी टूट नहीं रहे हैं। भाई भाई चिल्ला रहे हैं एक दूसरे के लिए। टूटेंगे। थोड़ा सा पानी और रोटी का टुकड़ा जब उनकी भूख बढ़ाएगा, उनका अकेले रहना जब उनकी हिम्मत तोड़ेगा तो टूटेंगे। देखना गुलाम, बहुत बढ़िया पैसा कमाएंगे इसमें। एक सर्वे के अनुसार हमारे देश में लगभग 1 करोड़ स्ट्रीट चिल्ड्रन, और इनमें से ज्यादातर बच्चे भीख मांगते हैं, और ये गिनती दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हमारी सोच ऐसी है कि भीख देने को हम पुण्य का काम मानते हैं, लेकिन कभी ये जानने की कोशिश नहीं करते कि जिसे हम भीख दे रहे हैं उसका अतीत क्या है। पुलिस की कोशिश एक बार फिर अंधेरे में खो गई। ड्राइवर गाड़ी क्यों रोक दी? अरे भैया बस 2 मिनट रुके, हमको थोड़ी भूख लगी है। अरे भाई हमारी ट्रेन छूट जाएगी, जल्दी चलना है। सर यहाँ आकर भी हमारे यहाँ कुछ नहीं लगा। सर हम अपने खबरी नेटवर्क को फिर से डीएक्टिवेट करें क्या?
इन बच्चों को कहीं देखा है? एक मिनट, मुझे याद आ गया, मैंने उस बच्चे को कहाँ देखा था। बच्चा? कौन सा बच्चा सर? वही बच्चा जो पीछे भीख मांग रहा था। उसे मैंने बंसी देवी के यहाँ देखा है। यू टर्न लो। लेकिन सर बंसी देवी ने तो कहा था कि वो बच्चों का ख्याल रखती है, उन्हें पढ़ाती लिखाती है। यही तो समझना है कि ये बंसी देवी आखिर चीज क्या है। श्याम जी उठाइए जरा, आराम से। बेटा डरो मत, हम तुम्हारी मदद करेंगे। मेरे पास आओ, आ जाओ। भैया श्याम जी लगता है इसका भाई भी है, जरा देखिए तो, और पुलिस को भी फोन लगाइए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, डरते नहीं। हाँ हम मदद करेंगे तुम्हारी। हाँ क्या हाल बना दिया है बच्चा लोगों का।